तो क्या सच में बिना एक्सरसाइज के, मतलब बिना जिम में गए हुए, बिना पसीने बहाए हुए आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपने बॉडी वेट को कम कर सकते हैं? अगर मैं कंक्लूसिव रिमार्क दूं तो हाँ, ऐसा हो सकता है। बिना जिम में गए हुए आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जब भी आप किसी से पूछें कि बॉडी वेट को कंट्रोल कैसे करें, वजन कैसे कम करें, तो हर लोग एक आपको बहुत कंक्लूसिव सजेशन देगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप जिम में जाइए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, या दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। आपको वेट कंट्रोल करना है तो ये बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना एक्सरसाइज किए और जिम में गए अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बिना एक्सरसाइज किए आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, मैं हर चीज के पीछे जो फैक्ट है वो आपके साथ शेयर करूंगा, रेफरेंस शेयर करूंगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, जज कीजिएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू नॉट डू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। तो मैंने कहा कि हाँ, बिना एक्सरसाइज किए हुए आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे? बस एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, वो है कॉफी। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कॉफी से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वेट? एक्चुअली कॉफी में एक केमिकल होता है जिसका नाम है कैफीन। मुझे लगता है आप लोग इस टर्म से, कैफीन टर्म से जरूर फैमिलियर हो। तो ये जो कैफीन है ये आपके बॉडी वेट को कंट्रोल करता है 3 ब्रॉड मैकेनिज्म से। मैं यहाँ वैसे बहुत सारे मैकेनिज्म, बल्कि मैं इसको डिवाइड किया हूँ 3 ब्रॉड मैकेनिज्म में, एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जब आप कॉफी लेते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट कैफीन है आपके ब्रेन में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। इवन इन रेस्टिंग स्टेट, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। अब आप सोचें कि मेटाबॉलिज्म है क्या? सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या है। जब आप रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, जब आप बैठे होते हैं, तो आपके बॉडी में कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। उस समय आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म बहुत मिनिमल होता है, मतलब बहुत कम होता है, क्योंकि आपके बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मतलब मेटाबॉलिज्म से आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अब आप उठिए और चलना शुरू कीजिए या कोई काम करना शुरू कीजिए, तो आपको चाहिए एनर्जी, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको चाहिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप कैफीन लेते हैं अपने बॉडी में, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने की वजह से आपके बॉडी में जो प्रेजेंट फैट है या कार्बोहाइड्रेट है उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है, यूज होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो फैट स्टोर्ड है वो यूज होना शुरू होगा, वो बर्न होना शुरू होगा। तो क्या होगा? आपका वेट कंट्रोल होना शुरू, आपका वेट कम होना शुरू होगा। दूसरा ये है कि जब आप कैफीन लेते हैं तो वो आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है। एपेटाइट का मतलब है आपके खाने की इच्छा। मतलब जब आप कॉफी पीते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट कैफीन है वो आपके जो एपेटाइट की रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए सप्रेस करता है, जिसके कारण आपको भूख की चाहत कम हो जाएगी कुछ देर के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपके बॉडी में जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट है उसका कंजम्पशन बॉडी करना शुरू कर देता है। मतलब आपने खाना नहीं लिया लेकिन आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो उसका फुलफिलमेंट जो स्टोर्ड फैट है और कार्बोहाइड्रेट है उससे होना शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा, कैलोरी यूज होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से आपका बॉडी वेट कंट्रोल हो जाएगा। और तीसरा ये है कि जब कॉफी लेते हैं तो ये कैफीन क्या करता है? आपके इमरजेंसी हार्मोन इपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस करता है। अब ये इपिनेफ्रिन क्या करता है? आपके फैट का ऑक्सीडेशन शुरू कर देता है, मतलब कि बोलचाल में बोलूं तो फैट बर्न शुरू होता है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरी है जिसके थ्रू आपका कैफीन जो है बॉडी वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कैफीन की वजह से आपकी जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब कि आप ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं अपने बॉडी में। यही नहीं, कैफीन की वजह से मैक्सिमल फैट ऑक्सीडेशन भी बढ़ जाता है। मतलब कैफीन अगर आपने लिया तो आपकी बॉडी में जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन भी बढ़ जाता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। मतलब कि ऑल टुगेदर अगर मैं बोलूं तो हाँ, कैफीन की वजह से आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, आपके बॉडी में जो मतलब कार्बोहाइड्रेट है उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है, इवन इन रेस्टिंग पीरियड। रेस्टिंग पीरियड का मतलब कि आप कुछ एक्टिव काम नहीं करें फिर भी आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, कार्बोहाइड्रेट, उसका यूज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी वेट कंट्रोल हो जाता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितना हम कॉफ़ी ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज 1 कप कॉफ़ी में, ब्लैक कॉफ़ी में, हाँ मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि कॉफ़ी विदाउट शुगर, कॉफ़ी विद शुगर नहीं, और 1 कप कॉफ़ी में विदाउट शुगर जो ब्लैक कॉफ़ी होती है उसमें ऑलमोस्ट 100 mg कैफीन होती है। तो FDA ये कहती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो USA की एक ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है, उनका ये सजेशन है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 400 mg कैफीन ले सकते हैं। आप अगर इनिशियल आप बिगनिंग करना चाहते हैं तो 1 कप कॉफ़ी पीजिए, 2 कप कॉफ़ी पीजिए, और आप देखिए कि आपको ये रिजल्ट दे रहा है या नहीं, आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं। और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कैफीन के यूज से सिर्फ वेट लॉस नहीं, कैफीन के यूज से आपको बहुत सारे ऐसे बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़। देखिए, डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ का एक बहुत को रिलेशन है बॉडी वेट से। तो अगर कैफीन आप यूज़ कर रहे हैं, बॉडी वेट कंट्रोल हो रहा है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा अपने आप कम हो जाता है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।